नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सबसे बड़े महत्वपूर्ण खास वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, आपके घर में एक साथ दो दो बड़े देवी देवता प्रवेश करेंगे। जी हाँ, और साथ में यह देवी देवता आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी भी देने वाले हैं, जो कि आपको साल 2024 की सबसे बड़ी और सबसे पहली खुशखबरी भी है। यह जी हाँ दोस्तों, दिन के 12:25 के बाद आपको 50 लाख रुपए का बड़ी बंडल हाथ लगेंगे, जिन्हें देखकर आपके घर के पूरे परिवार खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर से ज़रूर लिख दें। बेटा, साल 2024 में करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि साल 2024 का पहला ही दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और यह शुभ मुहूर्त भी संपन्न हुए हैं। और भगवान शिव जी का महिमा इतनी बड़े अपरंपार है, जिन्हें देखकर लोग भी कहते हैं, धन्य हो भोलेनाथ, आपकी महिमा बड़ी निराली है। भगवान जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान होंगे। आपके जीवन में सभी कष्ट आपके जीवन से समाप्त होने वाले हैं। भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में अब सब बदल जाएंगे। जी हाँ, करियर बन जाएगा, आपका तकदीर चमक जाएंगे, भाग्य की रेखा भी बदल जाएंगे और आपके जीवन में आप जो जो करना चाहते हैं सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन में लाभ, किस्मत का खेल, नौकरी में मार्गदर्शन, पढ़ाई में सफलता, घर में सुख शांति और प्रेम मैत्री में बड़ा बदलाव, जीवन में भयानक मोड़ आ गया। जी हाँ, चाहे कोई भी राह हो, आपके जीवन में हर चीज़ अब नामुमकिन से मुमकिन होगा। अब चिंता को छोड़िए और सच्चे दिल से हर हर महादेव बोलिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को मिस कर दिए तो फिर जीवन में इतना पछताएंगे, फिर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, और ये दो बड़े देवी देवताओं की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार शांत होकर सच्चे मन से देख लेना और जो भी हमने गुप्त बातें, गुप्त संदेश आपको दिया है वीडियो के, उन्हें ज़रूर करना। जी हाँ, ऐसे बड़े शुभ मुहूर्त साल में एक बार ही देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप शुक्र मनाइए कि आपके घर में यह दो देवी देवता आने वाले हैं, आपकी झोली भरने वाले, आपके जीवन में खुशी भरने वाले हैं। आपके घर में आकर यह आपके जीवन में खुशी का रोशनी भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देवी देवता को आप ज़रूर धन्यवाद करना और यह दो देवी देवता आने से पहले आपको संकेत देंगे, जिन्हें आपको समझना अति आवश्यक है। और यह संकेत को समझकर इस जगह पर जाकर देखना है आपको, आखिर ये दो बड़े देवी देवता क्या तोहफा देंगे, क्या आपकी किस्मत को बदलेंगे या फिर कोई बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं। रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगे, कुछ ज़्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नज़रों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है, जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और जो काम आप ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है और इसके चलते आप बहुत लोगों से धोखा भी खाए हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी आलतू फालतू जगह पर जाकर बर्बाद न करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपकी झोली स्वयं माँ लक्ष्मी जी भरेंगे। जी हाँ, आज शाम 3:30 के बाद आपके घर में माँ लक्ष्मी जी आएंगी। आपको इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें, खास करके
घर के मुख्य दरवाज़ा के सामने कोई भी चप्पल और जूते को कहीं एक जगह साइड में रखे और ख़ास करके अपने घर एक अंदर खाना खाने के बाद झूठा थाली इधर उधर न रखे, यानी कि घर के अंदर आपको झूठा कुछ भी चीज़ नहीं रखे। और घर के पूजा रूम, घर के पूजा स्थल जगह पर आप सफाई करके रखिए। घर के अंदर मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होते हैं, और वह घर धन दौलत के मामले में कभी भी आगे नहीं होते। घर में चाहे जितना भी कमा लो पैसा नहीं टिकेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है और आपको इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले 7 दिन तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है, और घर में 7 दिन तक रोज़ सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने हैं। साथ में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में न पड़े और न ही कोई आपको टोके। बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। आखिर ही इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क न बनाएं तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की ज़रूरत है। जी हाँ, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी, और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे, तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज़्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है, तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगी। आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी, तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, और यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय से खुद ब खुद टल जाएगा। और हाँ, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा।
नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, और इसी के साथ दोस्तों पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें, निवेश सोच समझ कर करें, और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा। तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी, और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है, तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। इसकी वजह से नज़दीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नज़दीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है, और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें, तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। का घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नज़दीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग बन रहे हैं, जो कि लाभदायक साबित होंगे। और हाँ, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी ज़रूर निकालें। जी हाँ दोस्तों, यह अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाली ग्रहों की चाल बता रही है। इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी उपाय के बारे में। दोस्तों, यह लोग आपके घर के ऊपर सबसे पहले काला जादू करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, यह समय आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग, राजयोग और धनवान योग है, जो कि सभी सामान्य लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तीनों योग केवल किस्मत वाले, नसीब वाले ब्यूटियों के कुंडली में पाए जाते हैं, जिसमें आप भी आते हैं। जी हाँ, पिछले साल आप पैसों के लिए बहुत तड़पे हैं। पिछले साल आप अपने कीमती समय को बहुत ही आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद किए हैं, लेकिन इस साल अब यह समय को आप भूलकर भी किसी भी आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद न करें। जी हाँ, और यह समय आप अपने लक्ष्य पाने पर ही फोकस करें। सफलता आपको हाथ लग जाएंगे। जी हाँ, ये समय आपके साथ माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और रामदूत हनुमान जी आपके ऊपर हावी है। जी हाँ, आपको ये समय सफलता हर चीज़ में प्राप्त होंगे, और कोई भी कार्य को शुरू कर देंगे उसमें आपको ज़रूर लाभ होंगे। जी हाँ, आने साला अगले 24 घंटे के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे वह काफ़ी देखने लायक होगा। वह आपके दुश्मन को ललकार देगा। जी हाँ, यह समय जो शुरुआत होंगे उसमें आप करोड़पति ज़रूर बनेंगे, और अगर ईश्वर पर यकीन करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार आपने यदि किसी कारणवश भगवान को हल्के में ले लेंगे तो जीवन भर आप रोते रहेंगे, कभी भी सुख चैन से सो नहीं पाएंगे, और दुश्मन जो समय का इंतज़ार कर रहा है उसमें आपको ज़रूर परेशानी हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने से अगले 24 घंटे के बाद भूलकर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो आपके दुश्मन आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 पर, यदि आपने अपने इस कीमती समय को आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो गारंटी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर केवल मेहनत करने वालों को ही साथ देते हैं। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे इस साल भी बैठे रहेंगे तो कभी भी आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप तर्राकी नहीं कर पाएंगे, कभी भी घर में खुशियां नहीं मिलेंगे। क्योंकि मां लक्ष्मी जी आपके घर के ऊपर कृपा बरसाए हैं तो उसको आप हल्के में भूलकर भी ना लें, और भगवान शिव जी भी आपको ऐसा अवसर प्रदान किए हैं।
तो ज़रूर आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जिसे ईश्वर को बहुत अधिक प्रसन्न आए है। इसलिए भोलेनाथ जी, माँ लक्ष्मी जी और रामदूत हनुमान जी अपना कृपा बरसाए हैं, जो कि तीनों देवी देवता बहुत ही दयालु हैं और यह आपका जीवन को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ भी होता है तो ईश्वर हम संकेत ज़रूर देते हैं, चाहे हमारे साथ बुरा होने वाला हो, चाहे हमारे साथ अच्छा होने वाला हो, चाहे जीवन में कुछ बदलने वाला हो, सबकी संकेत हमें ईश्वर देते हैं। और आप अगर उस संकेत को समझते हैं तो आने वाली संकट से आप बच सकते हैं। और जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने वाले होते हैं, कुछ न कुछ वह संकेत देते हैं। पहले अगर संभल सकते हो संभाल लो, नहीं तो परेशानी आना तय है। जी हाँ, इस तरह है ये 5 लोग जो तुम्हें किसी न किसी बहाने अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात आपको सत्य लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिए। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में कौन वह दुश्मन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप जिसे अपना मानते हैं वह सामने वाला बिल्कुल भी आपको अपना नहीं मानता है। आप अपने जीवन में जिस भी व्यक्तियों पर बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं, अक्सर वही आपके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप किसी भी इंसान के काम आ रहे हैं तब तक वह आपका इज्जत करते हैं, तब तक आपका वह साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपसे काम निकल जाते हैं, सामने वाला इंसान का उसी क्षण आपको वह अपने जीवन से निकाल देते हैं। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर थैंक यू गुरुजी लिखें। दोस्तों, आप अपने जीवन में काम धंधे नहीं करते हैं, जब तक आप अपने जीवन में अच्छा रुपया पैसा नहीं कमाते हैं तब तक आपको लोग बहुत सारे ज्ञान देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने ज़िंदगी में सही राह पर चलने लगते हैं, जैसे ही आप अपने जीवन में सामने वाले से ज़्यादा रुपया पैसा कमाने लगते हैं, तो वही इंसान आपका दुश्मन बन जाता है। वही इंसान आपके बारे में गलत सलाह बुराइयां करने लगते हैं और वह इंसान अपने जीवन में मेहनत करने के बजाय आपको नीचे गिराने में लग जाते हैं। यह केवल आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। काम करते हैं फिर भी आपको वह नीचे गिरा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सदैव सत्य की राह पर चलते हैं। आप हमेशा अपने कर्म पर यकीन रखते हैं। आपको हमेशा ईश्वर पर यकीन होता है कि वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही समय आ गया है आपके जीवन में। साल 2024 के जनवरी महीने तक आप अपनों से ही सावधान रहें, जिसके साथ आप हमेशा चलते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ही विश्वास है, जिनको आप हमेशा अपना मानते हैं, उनसे आप दूरी ही बनाए रखिए जनवरी महीने तक। जी हाँ, क्योंकि यह समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय है। भगवान शिव जी की कृपा से, आप भगवान महावीर बजरंगबली की कृपा से जीवन में जो भी काम को सच्चे दिल से करेंगे, जो भी काम को शुरुआत करने में लग जाएंगे, वह काम में आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। यह बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली समय है। इस समय को आप बर्बाद ना करें। जो लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उनसे आप कुछ समय के लिए दूरी बना लें। आपको यह मालूम ही होगा कि आपसे आखिर कौन लोग जलते हैं, कौन लोग आपकी तरक्की को नहीं देख पाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहे हैं, कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र से जुड़ी चीज़ बता रहे हैं जिन्हें आप गौर से सुनिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जी हाँ, और ये 5 लोगों का साथ तुरंत ही छोड़ देना। जी हाँ, इच्छाओं को अभी के अभी तुरंत बोल दें। यकीन नहीं करेंगे आप, आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते हैं। यूं कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके।
जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, और जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे वही आपको कुछ भी नहीं समझते। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था, और आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यह स्त्री सिर्फ नहीं महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए भी यह बातें बताई जा रही हैं। इसलिए आपको बता दें, यह स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ेंगे दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है, तो उस तूफान को यह स्त्री शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है यह स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना ये स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। अब हम बात करेंगे कि इसे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और ये किस जगह पर मिलेगी। तो आप सभी को बता दें, यह स्त्री जो है वे उन लोगों का भी असली चेहरा सामने लाएगी जो अपनों के बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप बन के, जी हाँ दोस्तों, सबके चेहरे से झूठ को पता लगा देंगी। और जीवन में ऐसा टाइम भी आएगा जो लोग आपसे जलते हैं, अब वे तो और भी जल जाएंगे। तो दोस्तों, उस स्त्री का नाम बता दें आपको, जिसे जानकर आप पहचान जाएंगे। देखिए संकेत, आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोच कर समझ कर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज़्यादा होने की आशंका बन रही हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हाँ, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं, चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो। फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए खुले रहें। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई भी ऐसा काम न करें जिनसे ईश्वर आपसे रूठ जाए। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर